हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए या फिर जैक बोर्ड हो उसके लिए यहाँ पे फुल एक ही जगह पे पूरा का पूरा कंप्लीट एपी आपको देखने के लिए मिलेगा। एपी का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। सर एपी होता क्या है। सर फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, लास्ट टर्म किसको बोलते हैं, एन क्या होता है, उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एन का मतलब क्या होता है सर, डी का मतलब क्या होता है सर। सारे टॉपिक और सारे पॉइंट्स के बारे में क्लियर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर किया जाएगा। और एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5.1, 5.2 एंड 5.3 है वो सारे के सारे तीनों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। अब जब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ही लीजिएगा तो क्या इससे बाहर आएगा, तो एक भी क्वेश्चन बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि सर होता क्या है एपी। जैसे कि इसका नाम आप देख पा रहे होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक का मतलब होता है नंबर। क्या होता है, नंबर। और प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रोग्रेस यानी बढ़ना। तो जब कोई भी नंबर एक फिक्स रेशियो के साथ, फिक्स गैप के साथ जब बढ़े तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे आपको दिया गया होगा डेफिनेशन कि सीक्वेंस ऑफ अ नंबर विद अ फिक्स गैप, यानी कि एक ऐसा गैप दो नंबर के बीच में जो फिक्स हो, यानी कि एक है, एक से दो हुआ, दो से तीन हुआ, तीन से चार हुआ, यानी कोई भी दो नंबर के बीच में गैप देखेंगे तो आपको एक देखने के लिए मिलेगा। जैसे 10 है, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, तो यहाँ पे भी आपको गैप 10 का देखने के लिए मिलेगा। तो इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सर इतना आसान है, आसान तो सच में है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ, क्या मतलब नंबर को कहते हैं, मैंने नंबर को ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका टर्म फिक्स होता है और इसके बीच का डिफरेंस भी क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि टर्म फिक्स गैप कॉमन डिफरेंस, यानी जो फिक्स गैप होता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो गैप होगा दो नंबर के बीच में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मान लीजिए सेकेंड नंबर है और यहाँ पे माइनस फर्स्ट नंबर है, तो इसके बीच का जो गैप होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो फर्स्ट नंबर होगा यानी कि पहला नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, जो कि होता है। ये पूरा का पूरा आपको दो वर्ड के बारे में बताया गया है। अब आगे जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपको 2, 4, 6 एक नंबर है, तो क्या आप इसके बीच में कोई भी दो नंबर लेने बोले, सर ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, सर तीसरा और दूसरा के साथ कीजिए तो 6 में से 4 कर देते हैं तो कितना हुआ, 2 हुआ। यही आपका डी हो गया। ठीक है, डी का मतलब डिफरेंस होता है दो नंबर के बीच में। सर तीसरा और पहला कर दीजिए, तो क्या बोले कि जब भी करना है ना तो थर्ड और फर्स्ट को नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे आपको बोले ना कि दोनों के बीच में नंबर जो हो एक का गैप हो। पांचवा नंबर तो चौथा होना चाहिए, 10वां नंबर तो 9वां या फिर 11वां होना चाहिए। यानी कि जब भी आप नंबर चूज करते हैं तो आपको चौथा नंबर लेना है तो तीसरा ले सकते हैं उसके साथ, या फिर किसके साथ कर सकते हैं, पांचवा नंबर के साथ कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी नंबर लेंगे उसके पहले वाले नंबर के साथ आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, तब जाकर के आपको रियल डी मिलेगा, वरना गलत आंसर आ जाएगा। नेगेटिव हो सकता है वैल्यू, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और कुछ भी, मतलब आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आ सकता है। जैसे सपोज कीजिए आप, सर माइनस वाला कैसे आएगा सर, तो सपोज कीजिए कि आपको एक नंबर दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर क्या है सर, मान लीजिए कि एक नंबर 6 है, दूसरा यहाँ पे -6 मान लेते हैं, तीसरा कितना मान लेते हैं सर, तीसरा 12 मान लेते हैं, क्योंकि गैप कितना का जा रहा है, 6 से कितना हुआ, 6 से 6 12 होता है, याद रखिएगा। आप ये मत सोचिए -6 है तो फिर जीरो कहाँ से चला गया, तो जीरो आएगा, तो 6 से जीरो आने में 6 होगा, और फिर उसके बाद 6 12 हुआ तो यहाँ पे गैप भी 12 लेना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट जो नंबर होगा वो आपका कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। अब जब इसके बीच में गैप निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, तो गैप क्या निकालना, बोले कि कोई भी दो नंबर लेना है। सपोज कीजिए कि सेकेंड नंबर लेते हैं, तो सेकेंड को फर्स्ट के साथ माइनस करते हैं तो कितना आता है, माइनस, और फिर से -6 होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, -6, क्या है, -6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि सर 6 + 6 यानी कि 12 डिफरेंस आ गया। सर इसका भी सेम डिफरेंस आएगा, तो एकदम सेम आएगा। क्या है, थर्ड नंबर 18 है, क्या है
यहाँ पे देखिए 18, सेकेंड नंबर क्या है सर 6, 18 माइनस 6 क्या होता है 12 होता है। तो इस तरीके से आपको डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या लगाया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत ही जो वर्ड बताएं, फर्स्ट टर्म इसको ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, और जो उसके बीच का डिफरेंस होता है उसको डी बोलते हैं। आप इसको दिमाग में ऐसे घुसाइए ना कि कभी निकल ना सके, जैसे वो आपके दिमाग से नहीं निकल रही ना वैसे ए और डी को नहीं निकलने देना है, हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। ए का मतलब फर्स्ट टर्म बताए और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस बताए। कितना भी टर्म हो सकता है, 1000 लाख और जितना आपको लेना उतना टर्म ले सकते हैं, या फिर कोई भी टर्म का वैल्यू दे देगा और फिर आपसे ए और डी का वैल्यू भी पूछ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ए फर्स्ट टर्म क्या बोलेगी, जब भी फर्स्ट टर्म लिखेंगे ना क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमेशा ए होता है। कॉमन डिफरेंस को सी डी लिखेंगे हम, कॉमन डिफरेंस डी होता है, छोटा डी लिखना है बड़ा नहीं, और छोटा ए लिखना है बड़ा नहीं। तो फर्स्ट टर्म ए है, तो सर सेकेंड टर्म क्या होगा, तो क्या बोले थे कि जो सेकेंड टर्म होगा उसको में आपको एक फिक्स डी को ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। सर डी को ऐड करना पड़ेगा, तो हाँ तो डी को ऐड करेंगे। तो सर थर्ड टर्म में फिर क्या होगा, तो जब थर्ड टर्म निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी डी को ऐड करेंगे। तो सर ए प्लस डी को ऐड करेंगे, नहीं, जो सेकेंड टर्म था उसमें डी को ऐड करेंगे, यानी कि ए प्लस डी हो जाएगा। सर फोर्थ टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, तो जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो इसमें जो थर्ड टर्म है ना उसको लिखेंगे। थर्ड टर्म क्या निकाले सर, ए प्लस डी और प्लस तब डी जोड़ेंगे, तब जाकर के आपका फोर्थ टर्म बनेगा। तो जब इसको आप एक सीक्वेंस में लिखेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म को आप यहाँ पे ए लिखेंगे, सेकेंड टर्म को आप ए प्लस डी लिखेंगे, थर्ड टर्म को आप ए प्लस डी यानी कि ए प्लस 2d लिखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको पता होगा। थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म को हम ए प्लस 3d लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिखाई देगा, और यही सीक्वेंस आपको यहाँ पे लिखा गया है कि थर्ड टर्म इक्वल टू ए प्लस 2d, टेंथ टर्म इक्वल टू ए प्लस 9d, एक फार्मूला बन जाता है। कैसे फार्मूला बनता है आपको इजीली समझाते हैं। कोई भी टर्म आपसे पूछा जा सकता है, यदि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है तो कोई भी टर्म पूछा जा सकता है, और यदि कोई भी टर्म पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और आप देखिए कि कैसे आप इतना इजी तरीका सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक स्लाइड लगाते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं कि कैसे कोई भी टर्म निकाला जा सकता है। देखिए सपोज कीजिए कोई आया आपका दोस्त, बोला कि भाई तुमको एपी आता है, तो आप बोलिए कह रहे बहुत अच्छा से आता है, कहाँ से पढ़े, तो शुभम भैया से पढ़े हैं। तो कहे नहीं बनेगा, चलो बता के दिखा दो। सबसे पहले आपको बोल दे कि ए पता है, तुमको क्या पता है, ए पता है, डी पता है। बोलेगा कि ए का वैल्यू मान लेते हैं 2 है, डी का वैल्यू मान लेते हैं 3 है। बोलेगा कि भैया सबसे पहले 10वां टर्म बताओ, तो आपको क्या बताएं कि टर्म कैसे करना है। जितना सपोज के लिए फर्स्ट टर्म लिखे तो क्या लिखे थे, फर्स्ट टर्म में सिर्फ ए लिखे थे, सेकेंड टर्म में क्या लिखे थे, ए प्लस डी लिखे थे, थर्ड टर्म में क्या लिखे थे, ए प्लस 2d लिखे थे। तो आप देखिए कि ए हर जगह पे कॉमन होगा, ए क्या होगा, कॉमन होगा, और जो भी टर्म लिखना है उसे एक कम डी, यानी कि थर्ड टर्म लिखना है तो 2d लगाएंगे, सेकेंड टर्म लिखना है तो 1d लगाएंगे, और जब एक टर्म लिखना है तो 0d लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे 0d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि डिफरेंस एक टर्म में क्या डिफरेंस आएगा भाई साहब, 10 रुपए आपके पास। तो क्या डिफरेंस कब आता है, जब 2 नंबर होता है तब तो डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे तो डिफरेंस आएगा नहीं, तो डिफरेंस नहीं आएगा तो कोई भी टर्म निकालना है तो क्या बोले, एक को कांस्टेंट रखना है और बाकी जो भी टर्म निकालना है 10 निकालना है तो एक कम करना है, यानी कि 9 लगाना है और डी ऐड कर दे, 9d लगाना है। 12 टर्म तो a प्लस 11d, 13 टर्म तो a प्लस 12d, 1000 टर्म तो a प्लस 999d। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा। अब सर क्या क्वेश्चन यहाँ पे था, तो भैया क्वेश्चन आपको निकाले ए दिया है डी दिया है, अब यहाँ पे बोल दिया कि भैया तुम निकालो 100, यानी कि ए 100 टर्म निकाल के दिखाओ, यानी कि 100वां टर्म निकालो। ए क्यों लिखे है भाई साहब,
क्या है 100th टर्म निकाल के दिखाओ। कौन सा टर्म निकाल के दिखाओ 100th टर्म निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालिएगा आप 100th टर्म क्या निकालना है 100th टर्म निकालना है। अब देखिए सर बताए थे कि 100 टर्म का मतलब होता है ए को कांस्टेंट रखना है, रख दिए, जो भी नंबर निकालना 100 निकालना तो एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो भैया हम 99 लिख देंगे और बोल रहे थे कि डी लगा देना है तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फॉर्मूला हमको मिल गया ए 100 इक्वल टू क्या होता है ए प्लस 99 डी होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इतना तो आप लोग को आता होगा ना, उम्मीद करते हैं। अब ए का वैल्यू क्या यहाँ पे दिया गया सर 2 दिया गया तो 2 लिखेंगे प्लस 99 और डी का वैल्यू कितना है डी का वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे। क्या हो जाएगा 2 प्लस 100 या 300 होता है ना, और 3 कम करना है एक एक के हिसाब से, तो 3 तरीके कितना होता है 9। देखिए 9 या 27 3 कम करेंगे तो 300 में से 3 कितना होता है तो 297। देखिए क्या तो 9 3 के साथ हासिल 2 और 9 3 जा 27 और 2 कितना होता है 29। अब क्या हो जाएगा 27 29 299 ए यहाँ पर कौन सा टर्म मिल गया ए 100 टर्म मिल गया। ठीक है, ऐसे ही आप आगे देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे सेम चीज दिया गया, डेफिनेशन देख लीजिएगा। द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इन क्लास 10 इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव टर्म इसको ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगा कांस्टेंट होगा, कॉल द कॉमन डिफरेंस, उसी को डी बोलते हैं या फिर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। द फर्स्ट टर्म हमेशा ए होगा और द सीक्वेंस कैसे बनेगा, पैटर्न तो सिखा दिए ना, अब इसको देखने की जरूरत है। बताइए 1% भी नहीं है, क्या कि इतना आसानी से बताए हैं और आपके दिमाग में छप गया होगा कैसे बनाना है, तो आसानी से सीक्वेंस बन जाएगा। अब ए जो आपको दिया गया है फॉर्मूला एसएन वाला, और जब ऐसे देख लीजिए कि एसएन का मतलब सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टर्म जो दिया गया है उसको सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। और जब जैसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ेगा तो उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसका भी क्वेश्चन सारा सॉल्व करा। बस आपको इस फॉर्मूला देख लेना है, उसको ध्यान में रखिए। क्या होता है एसएन इक्वल टू, तो सर n/2, सर n तो बताया नहीं क्या होता है, तो देखिए एन भी समझा देते। एन का मतलब कुछ नहीं होता है, एन का मतलब nth टर्म होता है। जैसे अभी 100वां टर्म बताया ना, तो एन की जगह पे 100 हो गया, आया समझ में। 500 टर्म बोले तो एन की जगह 500 हो गया। तो जैसे यहाँ पे आपको दे देगा nth टर्म, तो nth टर्म की जगह पे pth टर्म भी लिख दीजिए, rth टर्म भी लिख दीजिए। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कहा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 बोलेगा तो एन की जगह पे 100 रख देंगे, 200 तो 200, 500 तो 500, 600 तो 600, जो भी रखना रख देंगे, उसी को nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, बोतल तो ना ही, इसी से पानी पीना पड़ता है हम लोग को। नेक्स्ट देखिए एसएन का फॉर्मूला बता देते हैं सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म का। तो क्या है देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। और देखिए फार्मूला हमको पता है कि 10वां क्लास में है, फार्मूला आपके टंग पे है, तो आप इतना कंफर्म मानिए कि यदि आप फार्मूला लिख के भी वैल्यू पुट कर देते हैं ना तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना इजी पेपर होता है। 80% तो इतना इजी पेपर बनाया जाता है कि जो सिर्फ ओवरव्यू देख के भी गया है ना और सिर्फ 1 महीना पढ़ के जाएगा तो 70 से 80 नंबर तो लेकर के आ जाएगा। और 100 नंबर लाना है, 90 नंबर लाना है, तो उसके लिए तो शुरू से मेहनत करना पड़ेगा, या फिर 10-10 घंटा तो पढ़ना ही ना पड़ेगा, तभी जाके आएगा। तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आपको यदि 75 से 80 नंबर लाना है और आप चाहते हैं कि बस फॉर्मूले याद हो जाए और 1-2 क्वेश्चन सारे में बना ले, तो 100% श्योर रही कि उतना आराम से बनेगा। उससे बाहर तो बनेगा ही, क्वेश्चन से नहीं आता कहाँ से दिक्कत होगा। देखिए सेम चीज यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, कौन क्या होता है बता दिए। देखिए फिक्स टर्म ए होता है और जो फिक्स डिफरेंस उसको डी बोलते हैं, पहला टर्म को ए बोलते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 5 - 2, हमेशा बाद वाला टर्म लिखना पहले, उससे माइनस करना उससे पहले वाला टर्म को। 5 - 2 3 आया, 8 - 5 3 आया, 11 - 8 3 आया। तो इससे क्या पता चला कि यह किस में है, एपी में है। यह टर्म किस में है, एपी में है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म बता चुके हैं, nth टर्म बता चुके, एन को बोलते हैं nth टर्म। एन का मतलब हुआ कौन सा टर्म है, यानी कि द फॉर्मूला टू फाइंड एनी स्पेसिफिक टर्म इन द सीक्वेंस। सपोज कीजिए आपको एक सीक्वेंस दे दिया और कोई भी टर्म निकालने बोला, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, an = a + n-1 इंटू डी। क्या बोले कि जब आपको nth टर्म निकालने के लिए बोल देगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, an = a + n-1 इंटू डी, यानी कि
याद कीजिए n-1 क्या है, अरे बताया ना 100वां टर्म, यानी कि 1 कम 99, वही तो है भाई साहब, और क्या है, बस इसको लिखने का लैंग्वेज चेंज किया है, जो हम बताए ना सेम वही चीज है, बस लैंग्वेज चेंज किया और कुछ नहीं चेंज किया है। तो इसको लेकर के सर एन टर्म का हो गया सर, हम होपलेस, कुछ नहीं होपलेस होना है भाई साहब, जो हम बताए थे ना वही सेम चीज है। शॉर्ट टर्म बोलेगा ना तो A100 लिखा ना, एन क्या है, एन हम वहाँ पे A100 निकलवाए थे ना, तो एन के जगह पे 100 लिखेंगे, इक्वल टू ए की जगह पे तो यही लिखेगा प्लस n-1 यानी कि 100-1 इंटू डी। तो क्या फॉर्मूला बना था, a प्लस 99d बना था, यही तो बताया था 100 वाट। तो आपको तो इजी बताया है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, और इसी से फॉर्मूला बना है, जो हम बताए ना उसी से फॉर्मूला बना है, बाहर से नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले एसएन का बता चुके हैं, और एक लास्ट देखिएगा कि हम लोग एल का भी यूज करते हैं, एल का मतलब डायरेक्ट एन होता है, ठीक है। तो इस चीज को देख लीजिएगा, क्या बोले n-1 इंटू डी पढ़े ना अभी, देखिए यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू, तो यहाँ पे 2a है ना, तो एक a बाहर निकल जाएगा, तो वही यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। अब एक्सरसाइज 5.1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जो इजी होगा उसको छोड़ देंगे, हम बेफालतू का टाइम पास ना करते हैं, ठीक है ना। जो हार्ड होगा, जो अच्छा होगा वो करवाएंगे, और उसके बाद आप जाके सॉल्व कीजिएगा। 1 घंटा में सारा एपी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से खत्म होगा, और इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, कंफर्म मानिए आप। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल भी बनवा रहे हैं, सोचिए एग्जाम्पल कोई नहीं बनवाता है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर चेक कीजिएगा ना, तो एग्जाम्पल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल भी बनवा रहे हैं आप लोग को। सोचिए फॉर द एपी, एपी पहले से बोल दिया है, नहीं बोला तो आपको पता करना पड़ेगा कि एपी में है कि नहीं है, पूछा जाता है कि इज दिस टर्म इज इन एपी और नोट, तो आपको चेक करना पड़ेगा डी यदि इक्वल है, सब में गैप बराबर है तो एपी में होगा, नहीं है तो नहीं होगा। देखिए क्या है, एपी में फर्स्ट टर्म दिया, क्या बोले कि जब भी पहला टर्म का बात हो तो पहला टर्म क्या आएगा, हमेशा फर्स्ट वाला टर्म, इसको ए बोलेंगे। तो सर क्वेश्चन देखें और ए का वैल्यू लिख दिए, क्योंकि ये हमको दिख रहा था, सर लिख दिए। सर डी निकालने के लिए क्या बोल रहे थे, कोई भी 2 टर्म लेना है, कोई भी 2 टर्म का मतलब कुछ भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला कि राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट टर्म सर लिख लिए, ए इक्वल टू 3/2। अब बोले थे इतना इजी आता है, तो आप इसका मतलब प्रीवियस ईयर देखे नहीं है, यही सेम टू सेम आता है, इजी का होता है, यही उठा के रख देगा और आपको बनाना पड़ेगा, और होता है इजी 1 नंबर में, आसानी से नंबर मिलता है इसमें। ए का वैल्यू 3/2 हो गया। अब सर डी निकाला, डी क्या बताए थे सर कि जो सेकेंड टर्म होगा उसको पहला टर्म से करना है, थर्ड होगा उसको दूसरा से करना है, फोर्थ होगा उसको तीसरा से करना है, फिफ्थ होगा उसको फोर्थ से करना है। तो सर कोई भी 2 उठा ले, तो हाँ कोई भी उठा लीजिए। सर मेरा मन है कि तीसरा दूसरा को उठाए, तो उसी को उठाइए। तीसरा टर्म क्या है, -1/2, दूसरा टर्म क्या है, -1/2। अब सर माइनस क्या है, तो माइनस ही करना रहता है, तभी तो गैप डिफरेंस निकालिएगा जी, डिफरेंस का मतलब नहीं पता है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2 और 2 के एलसीएम क्या होता है सर, 2 होता है। अब 2 से 1 में तो -1 होगा सर, यानी कि -2/2 होगा, यानी कि सर -1 आया, सर माइनस में आ गया। तो बोले तो थे कुछ भी हो सकता है, 0 माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सर यदि हम दूसरा पहला निकालते तो सेम आता है, हमको क्या मालूम, चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला गलती बताए होंगे तो गलती आएगा, और सही बताए तो सही आएगा, चेक कर लीजिए। सर क्या है, दूसरा टर्म है 1/2 माइनस तीसरा टर्म है 3/2। सर फार्मूला कॉमन लेंगे सर, दोनों कैल्शियम निकालेंगे 2 आएगा सर, दोनों इक्वल है तो कुछ नहीं करेंगे, -3 कर देंगे सर, -2/2 सर -1, सर मजा आ गया, -1 आया, तो मजा कुछ नहीं आया, इजी क्वेश्चन है इसीलिए आपको बन गया, ठीक है ना। वो इसमें तो टाइम पास का ही करना है, आप लोग तो इसे उड़ा दीजिएगा जी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, इफ दे फॉर्म्स एन एपी राइट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप देखिए बोले थे ना कि एपी पहचानने देता है कि भैया पहचानिए इसमें से एपी है कि नहीं है, तो सर कैसे पहचानेंगे, बस डी निकालना है, तो डी 2 टर्म के बीच में डी सेम आ गया, सर है एपी। चलिए देखते हैं क्या है, सर 10 और 6 है, तो सर 10 यानी कि सेकेंड टर्म -4 फर्स्ट टर्म। देखिए आप लोग को सिंपली बना देते हैं, आपको ये ना लगे कि सर आप तो हवा में उड़ा दिए। चलिए देखिए क्या बोले, सर फर्स्ट दिया गया है सर, तो हम ए लिखेंगे, ए इक्वल टू सर कितना है फर्स्ट में 4 है सर, डी इक्वल टू क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। सर सेकेंड टर्म क्या है, तो सर 10 है, 10 - 4 इक्वल टू 6। सर इससे पता चल गया, तो नहीं एक और निकालेंगे तब तो पता चलेगा, तो नेक्स्ट निकालते हैं। सर दूसरा डी कैसे निकालेगा, तो थर्ड
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है 16 माइनस 10 सर इक्वल आ रहा है। तो जब डी का वैल्यू सब जगह इक्वल आ रहा है इसका मतलब एपी में है कि नहीं है? यस ए एपी में है। और सर जब एपी में है तो बोला है ना कि यदि एपी में है तो आपको नेक्स्ट दो टर्म लिखना है। तो सर इसमें क्या करें 6 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म दिया गया है 5 निकालना है तो क्या करेंगे A5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A5। तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4D। बताया था ना कि यहाँ पे जो भी टर्म निकालना है n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। तो सर A का वैल्यू क्या है तो 4 है प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 6 है तो 4 प्लस 24 सर कितना हो गया 28 हो गया। सर A5 हो गया तो A6 निकालेंगे क्या हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 6 कि 4 है जी 4 है। चलिए क्या है 4 है। क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा सर 34 हो जाएगा। A6 के बाद क्या निकालेंगे सर A7 तीन टर्म निकालना था ना तो A प्लस 6D यानी कि 4 प्लस 6 गुने 6 यानी कि 40 हो गया सर। यहाँ पे लिख देंगे कि द नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि द नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि द नेक्स्ट फोर्थ the next term of AP is क्या हो जाएगा सर तो 28 हो जाएगा, उसके बाद 34 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत आंसर कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है। सारा क्वेश्चन बन जाएगा 2 3 और 4 ये आपका क्वेश्चन है, इजीली कंप्लीट कीजिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज 5.1 आ गया, एग्जांपल समझा दिए। अब एक्सरसाइज 5.1 है। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। चलिए देखिए क्या है। In which of the following situations does the list of number involved make an arithmetic progression y? बोला कि कौन सा ऐसा दिया गया है आपको क्या बोलते हैं एक क्या बोलते हैं जी भुला जाते हैं। देखिए आपको एक सिचुएशन दिया गया है और इस सिचुएशन में आपको बताना है कि भैया जो भी सिचुएशंस है उसमें A और D का वैल्यू निकालना है या फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसको लिखना है, फिर चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए क्या है तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए बोला है कि जब पहला किलोमीटर आप चलिएगा ना तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद हर किलोमीटर का 8 रुपया देना पड़ेगा। तो सर तो हमको तो लग रहा है कि हो जाएगा, काहे हो जाएगा तो आपको लगने से ना लगने से तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो बोला पहला किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहला किलोमीटर का बोला कि पहला 15 रुपया होगा सर, कितना होगा 15 रुपीज होगा। ठीक है बोला कि हर बार तो जब सेकेंड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा सर 15 में 8 बढ़ जाएगा यानी कि 23 रुपीज हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है कि सर 15 में 8 रुपया तो था ही, अब फिर से 8 जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 2307 30 और 1 31 रुपया हो जाएगा। यानी सर हर बार तो इक्वल बढ़ रहा है ना, जब इक्वल बढ़ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर ही बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज वही सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिए। सेकेंड बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। तो बताना है क्या होगा, वो होगा कि नहीं होगा ये बताना है। नेक्स्ट क्या है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर रेजेस बाय 50 फॉर द ईच सबसेक्वेंट मीटर। इजी है सेम बन जाएगा। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited in the compound interest at 8%। देखिए
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है कि यदि सबसे पहला ईयर में जो भी आपको CI मिलेगा, ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा अलग आएगा कि नहीं आएगा? सर काका बोले समझ में नहीं आया, चलिए यहाँ समझाते हैं। देखिए क्या है, सिंपल बोल रहा है कि आप ऐसे यहाँ पे दिया गया है कितना 10,000, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10,000 बोला कि 8% CI है, तो पहला साल 8 रहे 20 रहे, वो तो 8 ही निकलेगा, तो हम निकाल देते हैं। 8% निकाल दिए सर, कितना मिलेगा पहला साल का? पहला साल सब बराबर रहता है, 800 रुपये मिल जाएगा सर, यानी कि पहला साल 800 रुपये मिला, तो सर अगला 10,800 हो गया। कितना हो गया? अब जो अगला बार CI मिलेगा ना, वो 10,000 पे भी मिलेगा, 800 पे भी, यानी कि 10,800 पे मिलेगा, यानी कि इसका 8% निकलेगा। यानी कि जब इसका 8% निकालेंगे सर, तो 8 64 की 4 हासिल 6 और 10 80 और 6 86, यानी कि 864 रुपया हो गया, यानी कि 800 से 864 हो गया। तो सर यहाँ पे तो कुछ भी निकाला है, तो कॉमन डिफरेंस तो बराबर रहबे नहीं करेगा। तो जब बराबर नहीं आएगा तो क्या है, AP हो सकता है, नहीं हो सकता है। इजी क्वेश्चन नहीं था इसीलिए बनवा दिए, जो इजी उसको छोड़ दे रहे हैं भैया, आप खुद से बना लीजिएगा। आगे समझ में क्यों नहीं AP होगा, आप इसको लैंग्वेज में लिखना तो कुछ नहीं रहता, बस बताना यस और नो करना रहता है, तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? तो क्या हम खुद से बना के लाए हैं? बिल्कुल नहीं, हम वैसा टीचर है ये नहीं है कि आपको इजी क्वेश्चन करवाएंगे। जो एक्सरसाइज में दिया गया है वही करवा रहे हैं, और हम बल्कि प्रीवियस ईयर का हार्ड छाट के लाएंगे आप लोग के लिए कि इसको पढ़ के जाइए, सब उसी में से आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट आपका है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। पहला 4 टर्म लिखना है AP का। A एंड द कॉमन डिफरेंस D गिवन है, A और D दिया गया है। सर इतना इजी क्वेश्चन? हाँ भैया इतना इजी क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है सर A का वैल्यू कितना दिया गया है? 10 दिया गया, 10 हो गया। सेकेंड टर्म क्या होता है? तो A प्लस D होता है सर। A का वैल्यू कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। D का वैल्यू कितना दिया गया? 10 दिया गया, यानी कि 20 हो जाएगा सर सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा? A प्लस 2D बोले थे सर, तो 2D लिखेंगे। 10 प्लस 10 गुने 2, यानी कितना हो गया? 30 हो गया। तो क्या बोल रहा है कि राइट 4 टर्म्स ऑफ AP, तो चौथा भी निकाल देंगे। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा कि A प्लस 3D, यानी कि A का वैल्यू 10 है प्लस 3 गुने 10 क्या हो जाएगा? 40, यानी कि जो AP निकलेगा वो क्या निकलेगा? AP इक्वल टू क्या होगा? 10 20 30 और 40। यहाँ क्या लगाएंगे? डॉट 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 डॉट, लास्ट तक जाएगा। आया समझ में नहीं आया समझ में? चलिए ऐसे ही सारा कर लेना है। सर इजी करवा देगा तो हार्ड करवा दीजिए, तो चलिए करवा देते हैं, इसको करवा देते हैं। क्या है? A इक्वल टू माइनस 1.25 क्या है? A इक्वल टू दिया गया है आपका, जल्दी जल्दी करवाते हैं, तो आप लोग बोलिए कि टाइम पास हो रहा है। ऐसे भी हम बहुत फास्ट हैं, आपको पता चल रहा होगा। देखिए A इक्वल टू क्या दिया गया है आपका? A इक्वल टू माइनस 1.25 और D इक्वल टू दिया गया है 0 माइनस 0.25। फर्स्ट टर्म तो सर वही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, यानी कि माइनस 1.25। सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे? A प्लस D, यानी कि माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25। सॉल्व करेंगे क्या होगा? माइनस 1.25 माइनस 0.25, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, क्या हो जाएगा? 1.50 हो गया। तो सेकेंड मिल गया, थर्ड निकालेंगे। थर्ड टर्म A प्लस 2D, A का वैल्यू वो माइनस 1.25 गुने क्या, सॉरी क्या है? प्लस 1.25 प्लस, लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0.25 माइनस 1.25 माइनस 5 दूना कितना? 25 दूना 50 होता है जी, 2 जीरो लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.50। अब इसको करें तो क्या हो जाएगा?
-1.25 जीरो तो क्या रहेगा -1.75। तीसरा चौथा ऐसे करके निकाल लेंगे। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो आप सारा क्वेश्चंस क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे है, फाइंड द फॉलोइंग एपी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए पहला टर्म क्या हो जाएगा सर, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। डी निकालने के लिए बोलते कोई भी दो को घटा दे, तो 1 -3 करेंगे तो -2 आ गया, निकल गया। ऐसे करके सारा बना लेंगे, सारा इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, कौन से इसमें से एपी में है। यदि है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी और उसका 3 और टर्म लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है सर, मेरा फ्यूचर दिखाई देता है। तो आपके का फ्यूचर दिखाई देगा ना, और किसका दिखाई देगा, और कुछ नहीं दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्या है क्वेश्चन आपको दिया कि एपी में पहचानना है, तो हम आराम से बताते एपी क्या है। 2 है, 2 से क्या हो गया 4 हो गया, 4 से क्या हो गया 8, 8 से 16। तो 2 और 4 के बीच 2 डिफरेंस है, इसके बीच में क्या है 4 है, इसके बीच में क्या 8 है। सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है सर 5/2 और -2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 3 - 5/2 करेंगे तो सर 1/2 हो जाएगा। 7/2 -3 करेंगे तो सर 1/2, यानी सब जगह पे 1/2 है। एपी में है तो जब एपी में है तो आगे निकाल लीजिएगा ना, तो आराम से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, -1/2, 3/2। यहाँ पे यदि कॉमन डिफरेंस देखते हैं, माइनस कुछ भी रहो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। 3 में से 1 घटे कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 में से 3 2 बचेगा, 7 में से 5 2 बचेगा। सर होगा 3, 3 + 2, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2। क्या जुड़ रहा है 3 में 2 √2 जोड़ा, फिर 2 √2, फिर 3 √2 तो होगा सर। ऐसे करके सारा बना लेना है, बहुत ही इजी है, आराम से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन किसके लिए खुला है, आप ही लोग के लिए कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी 2 7 12। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो ऐबे करता है सर, लेकिन बनता नहीं है। देखिए कैसे बनेगा, फाइंड द 10 टर्म दिया गया है, आपको बताएं कि जब कोई भी टर्म हो, 10th टर्म बोला है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो दिया गया एपी दिया गया, क्या एपी दिया गया है, एपी 2 7 और 12, यानी कि ए का वैल्यू है सर 2 और डी का वैल्यू है सर 7 - 2 = 5। सर ए और डी पता चल गया, तो 10वां वैल्यू क्या बताए थे कि जो भी टर्म निकालना है nth टर्म का दिया गया है कि nth टर्म क्या है 10वां है। तो 10th = होता है a प्लस 10 में से एक कम बताए थे सर, तो कम करते हैं 9 और डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू कितना है आपका 2 + 9 × कितना है 5, कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 2 47, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बच्चे लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, आगे देखिए सेम वही चीज है। सेकेंड टर्म a + 2 - 1 × यानी कि a + d, a 2 + d यानी कि सेम क्वेश्चन है। a + 3 - 1 × a4 a 3 + d, सेम क्वेश्चन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। ठीक है उसी को तोड़ तोड़ के बनाया है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं। देखिए बस बताया था कि nth टर्म है कि an का वैल्यू निकालना हो तो आपके a + n - 1 × d, इसको जितना हो सके 1 2 बार 3 बार देख करके दिमाग में डाल लीजिए, आसानी से बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको एग्जाम्पल 5 है, यानी कि हम लोग 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। जब 5.1 कंप्लीट हो चुका है तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ेंगे और वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा डिफिकल्ट और हार्ड क्वेश्चंस मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, और जब वो थोड़ा सा दिमाग आप यूज करेंगे तो अप्रोच लगाने के बाद ये भी क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब क्या है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि डिटरमाइन द एपी, आपको एपी डिटरमाइन निकालना है। हुज थर्ड टर्म इज 5, जिसका थर्ड टर्म 5 दिया गया है, एंड द 7th टर्म इज 9। क्या बोल रहा है कि तीसरा जो टर्म है वो क्या है, तीसरा टर्म आपका 5 दिया गया और 7वां टर्म 9 दिया गया है। तो सबसे पहले जो टर्म दिया गया है, मैथ का सबसे पहला रूल होता है कि आपको क्वेश्चंस में जो भी वैल्यू दिया गया है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगी कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले थर्ड टर्म दिया गया है, यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म। क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म इक्वल टू कितना दिया गया है
5 दिया गया। सेकेंड क्या है, सेवेंथ टर्म, क्या है, सेवेंथ टर्म इक्वल टू 9 दिया गया है। तो आप याद कीजिए कि आपको कोई भी टर्म एन टर्म निकालने के एक फार्मूला बताए थे कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो भी टर्म होगा उसे एक कम और डी को मल्टीप्लाई करना, ए को ऐड कर देना है, वह उसका फॉर्मूला बन जाता था। तो यहाँ पे थर्ड टर्म दिया गया है, तो क्या थर्ड टर्म को आप a प्लस 2d लिख सकते हैं? तो हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड टर्म को क्या लिखेगा, थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिखिएगा, और इसी का वैल्यू 5 है, तो हाँ है, यानी कि a प्लस 2d का वैल्यू क्या है, 5। इक्वेशन आपको 1 मानना है। सेकेंड क्या करेंगे कि आपको सेवेंथ टर्म दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेवेंथ टर्म, क्या लिखेंगे, सेवेंथ टर्म, यानी कि a प्लस 6d, और इसी का वैल्यू क्या 9 दिया गया है, तो यस सर इसी का वैल्यू 9 दिया गया है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। और सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस और सेवन टर्म क्यों लिखे यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। a प्लस 6d तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d को आप 9 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ से आपको a और d का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 5, और सेकेंड है a प्लस क्या है 6d इक्वल टू 9। कौन सा याद है ना, जस्ट 2 चैप्टर पहले देखे थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस 4d बचेगा इक्वल टू माइनस 9 में से 5 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। d का वैल्यू निकल गया। अब वैल्यू क्या करेंगे, तो d का वैल्यू 1 को पुट करेंगे, यानी कि d इक्वल टू 1 क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था आपका, तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, ठीक है। तो a का वैल्यू तो हमको निकालना है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इक्वल टू 5, और a इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि a इक्वल टू 3। अब आपको निकल गया कि नहीं निकल गया, तो आपको क्या बोला, डिटरमाइन द एपी। अब एपी पता करना, तो ए पता चल गया और डी पता चल गया। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, यानी कि इसका वैल्यू क्या दिया गया 3। सेकेंड टर्म इक्वल टू ए प्लस डी, यानी कि 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। थर्ड टर्म a प्लस 2d इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। आ गया समझ में, यानी कि AP जो बनेगा वह क्या बनेगा, तो AP 3 4 5 बन गया। एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और समझना है कि क्या क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है और क्वेश्चन में क्या गिवन है। उसके बाद फार्मूला लिखना है, सारा सॉल्व करना है, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5 11 70 23। एक AP आपको दिया गया है, तो AP आपको क्या दिया गया है, 5 11 70 और 23 दिया गया है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि क्या कोई भी टर्म 301 हो सकता है, यानी कि एन का वैल्यू 301 दिया गया है, बोला कि कोई हो सकता है, यदि होगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा कि 20वां टर्म है, 30वां टर्म है, 40वां टर्म है, 15वां टर्म है, 20वां टर्म है, कुछ भी आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है 301 दिया गया है, यही चेक करना है ना, तो उसको निकालेंगे। एन का वैल्यू 301 दिया गया है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू लिख लेंगे, ए इक्वल टू आपका 5 दिया गया है, और डी इक्वल टू क्या होता है 11 माइनस 5, यानी कि 6 दिया गया है। अब चेक करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो एन इक्वल टू ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी होता है। n का वैल्यू 301 दिया गया, वही चेक करना है। a का वैल्यू 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है। सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आगे देखिए 301 इक्वल टू 5 माइनस 6 में से 6 9 जा 6 माइनस 6, ठीक है। 301 इक्वल टू 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 6n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। 302 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6n, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 302 बाई माइनस 6। 6 से कटेगा कितना बार कटेगा, नहीं कटेगा 3, और क्या हो जाएगा 6 से 3 2 से 2 से 2 उल्टा, यानी कि माइनस 151 बाई 3। क्या कोई भी टर्म है, नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी टर्म देखने के लिए नहीं, क्योंकि टर्म होगा तो कोई ना कोई क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, यानी कि 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, यानी कोई ना कोई एक नंबर होगा। यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ गया, तो सर ए नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। याद कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो जिसकी वजह से डी का वैल्यू सेम नहीं आता, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा फिक्स लगेगा। 100 रुपये का 8% सिंपल इंटरेस्ट 8 रुपये होता है, 1000 का 8% 800 होगा, कितना होगा, 80 होगा। 80 जैसे देखिए 1000 का 8% निकालना है, तो 8 और परसेंट इक्वल टू 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना होगा 80 रुपया। तो नेक्स्ट ईयर भी 80 रुपया ही होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या इंटरेस्ट एपी बनाता है, तो यस बनाता है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, तो 30 ईयर का बताना है। तो क्या बोले कि यहाँ पे एपी लिख लेंगे, ए इक्वल टू फर्स्ट 1000 है, सेकेंड क्या हो जाएगा, ए प्लस डी होता है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए को ए प्लस डी हो जाएगा, तो ए प्लस डी, और डी क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, तो 1000 प्लस डी, यानी कि 1000 के 8% जो कि 80 रुपये, अभी जस्ट आपके सामने निकाल दे, तो क्या हो गया 1018। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, यानी कि ए प्लस 2d, यानी कि ए का वैल्यू कितना है 1000 प्लस 2 इंटू 80, यानी कि 1160। ऐसे ही करके बनते चला जाएगा। फर्स्ट टर्म एपी का क्या होगा 1000, सेकेंड टर्म क्या होगा 1080, थर्ड टर्म क्या होगा 1160, सो ऑन। ये पूरा का पूरा आपका एपी बनता है। और जो ये एपी है पूछ रहा है कि 30 साल का निकालें, 30 टर्म निकालना है। 30 साल का तो 30 टर्म हुआ ना, तो 30 टर्म क्या निकालेंगे, 30 टर्म यदि निकालना हो आपका, तो क्या होगा 30 टर्म, यानी कि 30th ईयर का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 29d, क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 1000 प्लस 29 इंटू डी, 1000 प्लस 29 इंटू 80, यानी कि 1000 प्लस 0 9 जा 72, 7 कैरी, 8 2 जा 16, और 16 और 7 कितना होता है 23, यानी क्या हो जाएगा 10,000 और 2 1000 1000 और 30 कितना होता है 3300, 3320, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 13 ईयर यूजिंग मेथड, बन गया आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखिए क्या है,
एक फ्लावर बेड है, 23 रोज प्लांट है। इन द फर्स्ट रो 21, इन द सेकेंड 19, इन द थर्ड। 21 से 19 हुआ, 23 से 21 हुआ 2, 19 से हुआ फिर से 2, यानी कि एपी में तो है ना, आपको बताना है 5 रोज प्लांट क्या होगा। आराम से बता दीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, सारा बनवाया जाएगा। 5.2 एक्सरसाइज आ गया। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन से ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया, एन दिया गया है। अब निकालने देगा, ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है। एन निकालना है तो क्या है, ए एन, यानी कि ए 8 इक्वल टू ए प्लस 7d। 8 क्यों लिखेगा, क्योंकि एन का वैल्यू 8 दिया गया है ना। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 7, 7 प्लस 7 इंटू, और डी का वैल्यू कितना 3, क्या हो जाएगा 21 और 7 कितना होता है 28। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 28। ऐसे ही सारा सॉल्व करना है, सारा सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो हम यहाँ पे खड़े हैं आप लोग के लिए, और सारे के सारा क्वेश्चंस फिर से करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम तक आपको एक भी क्वेश्चंस में डाउट नहीं आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए 30 टर्म ऑफ एपी निकालना है, ठीक है, क्या होगा। तो एपी दिया गया है 10, 7, 4 ... ठीक है। ए का वैल्यू आप 10 लिखिएगा, डी का वैल्यू 7 - 10 यानी कि -3 लिखिएगा। अब आपको 30 टर्म निकालना है, तो 30 टर्म क्या बताए थे सर, तो a प्लस 29d, 29d। ए का वैल्यू क्या दिया गया है 10 दिया गया है, और 29 इंटू -3 क्या होगा 10 प्लस 9 3 जा 27, 7 कैरी 2, 3 2 जा 6, और 6 और 2 कितना होता है 8, यानी कि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस होता है 87, कितना हो जाएगा -77। क्या कोई भी ऑप्शन में -77 है, यदि है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बना के आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको एक बॉक्स दिया गया है और आपको मिसिंग टर्म निकालना है। अब देखिए कैसे निकालिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे दिया गया है जो वो सिंपल लिखना है। फर्स्ट टर्म दिया गया है तो ए का वैल्यू ए इक्वल टू क्या दिया गया है 2। बॉक्स सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे क्या लिखना है ए सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2d होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है 26 दिया है। a का वैल्यू 2 है, 2d का वैल्यू निकालना है, यहाँ से d का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 26 इक्वल टू a, यानी कि 2 प्लस 2d। a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन बना करके, और 26 माइनस 2 कितना होगा 24 इक्वल टू 2d, और d का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। जब d का वैल्यू 12 निकल गया तो सेकेंड टर्म नहीं निकलेगा, वैसे ही सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65 एंड 67 एंड 3, 10 एंड 7 इक्वल। बता रहा है कौन सा 2 AP दिया गया आपको, एक APA है एक APA है, इसका a का वैल्यू 63 है और d का वैल्यू 2 है। इसमें a का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू 7 है। अब आपको दोनों को क्या करना है इक्वलाइज करना है, और इक्वलाइज करने के बाद दोनों को देखना है कि कौन सा टर्म दोनों को इक्वल आएगा या फिर नहीं आएगा। दोनों an का वैल्यू निकालना है, फिर दोनों को इक्वल करना है, और फिर वहां से आपका इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म दिया गया 16, थर्ड टर्म 16 दिया गया है, यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 16। सेवेंथ टर्म क्या बोल रहा है थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाय 12, यानी कि बोल रहा है कि जो सेवेंथ टर्म है वह एक्सीड कर रहा है, एक्सीड कर ज्यादा हो रहा है किससे 5 टर्म से। कितना ज्यादा हो रहा है 12 ज्यादा हो रहा है, तो 12 ज्यादा हो रहा है। एक इक्वेशन ए बना और एक इक्वेशन ए बना।
अब दोनों को देखते हैं सॉल्व करके, यहाँ से ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा। यदि वैल्यू मिल गया तो फिर कुछ भी बोलेगा, आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए ए प्लस 2d इक्वल टू 16 दिया गया है और 7th टर्म इक्वल टू 5 टर्म से 12 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है। तो 7th टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 6d और 5 टर्म को a प्लस 4d प्लस 12। कोई दिक्कत नहीं, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 60 में से 4d माइनस होगा तो 2d इक्वल टू 12 और d इक्वल टू कितना आया, 6 आया। अब d का वैल्यू 6 निकल गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a इक्वल टू 4। a पता चल गया आपको, d पता चल गया आपको। अब क्या बोल रहा है, AP निकालना है, तो a और d पता चल गया तो यहाँ पे AP भी डिटरमाइन कर देंगे। क्या करेंगे, AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना आया है, 4 आया है, A2 यानी कि A2 यानी कि सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस d यानी कि 4 प्लस 6 यानी कि 10, A3 यानी कि a प्लस 2d यानी कि 4 प्लस 6 2 12 यानी कि 16 और यही आपके AP हो गया 4 10 16 एंड सो ऑन। AP का वैल्यू आपको मिल गया। ये पूरा का पूरा इक्वेशन है, आराम से बन जाएगा, इजी बन जाएगा। चलिए लास्ट है 17 80 90 20। चलिए इसको भी सॉल्व करवा ही देते हैं और ये सॉल्व तो आपको 5.1 और 5.2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आप घर पे जाइएगा खुद से बनाइएगा, पहले मेरा वीडियो देखिए समझिए, सारा अच्छे तरीके से समझाया गया है और इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। बहुत कॉन्साइज, बहुत ही कम और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में बताया गया है। तो देखिए जाके खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा, मेहनत कीजिएगा, सारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। देखिए लास्ट टर्म दिया गया, देखिए an का वैल्यू दिया गया, n इक्वल टू 253 दिया गया है। a और d यहाँ से a इक्वल टू क्या है, 3 है और d इक्वल टू क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 5 दिया गया, a d और an दिया गया है। तो 20 टर्म निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ से चेक कर लें कि an जो है इन टर्म कौन सा टर्म है, 40 या 50 या 60 है, वो पता चल जाएगा तो 20 भी पता चल जाएगा। खुद से सॉल्व कीजिएगा और इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया गया, क्या दिया गया है, 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया गया। देखिए a प्लस 3d और कितने कौन सा टर्म है, 8th टर्म, a प्लस 7d, दोनों का सम 24 है। तो सर a प्लस 3d और प्लस a प्लस 7d का सम 24 है, यानी कि 2a प्लस 10d का 24 है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म, 6 और 10th टर्म का सम कितना दिया गया है, 44, यानी कि सम ऑफ 6th टर्म प्लस 10th टर्म का सम 44 दिया गया है। 6th टर्म का मतलब होता है a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, a और a 2a प्लस 5 और 3 सॉरी 9 और 5 14d प्लस 14d क्या हो जाएगा, इक्वल टू 44। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हम एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है, और कुछ है दिक्कत, ठीक है, यहाँ पे 4 को ठीक करते हैं, यहाँ पे 4 को ठीक करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, चलिए a प्लस 3d कितना दिया, 24, ठीक है 24, क्या है यहाँ पे 2a प्लस कितना दिया गया है, 2a प्लस 10d कितना होगा 24, इक्वेशन फर्स्ट था, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड है। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को, क्या हो जाएगा 2a प्लस
10d इक्वल टू 24 और 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। कुछ सिस्टम हो गया आदत, इसीलिए बोलते हैं आदत बनाइए। ठीक है, क्या हो जाएगा इक्वल टू 44 और ऊपर क्या है इक्वल टू 24। क्या है 24, 44 और 24। ठीक है, 24 और 44 सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो माइनस 4d हो जाएगा इक्वल टू माइनस तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो 4d इक्वल टू 20 और d इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। d पता चल गया, a पता चल जाएगा, d का वैल्यू किस में पुट करेंगे फर्स्ट या फिर सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24, 2a इक्वल टू 24 माइनस 50 यानी कि 2a इक्वल टू 36 या 26, a इक्वल टू माइनस 30, माइनस यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा माइनस 13 आ जाएगा। ए आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो सारा पता चलेगा कि नहीं चलेगा, सारा पता चल जाएगा। सेम यहाँ पे हर ईयर 2 साल बढ़ रहा है तो आपको सैलरी निकालना है कि 7,000 कब होगा, 7,000 का मतलब क्या होगा, एन का वैल्यू 7,000 दिया गया है। ए भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सेम है कि एक इंसान है 5 रुपया सेव करती पहला सप्ताह में, इंक्रीज करते वीकली सेविंग बाय 1.75 इफ द एनथ वीक, यानी कि एनथ वीक कौन सा वीक हमको नहीं पता है, उसका सेविंग 20 रुपया हो जाता है। तो बताना है कि एनथ वीक है कौन सा। आ रहा समझ में, एन का वैल्यू दिया गया, एन निकालना, ए पता है डी पता है, सारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और ए रहा आपका कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 एंड 5.2, सारा एक एक क्वेश्चन बहुत ही थोरोली सॉल्व करवाया गया है। देखिए और उसके बाद पढ़िए, क्वेश्चन खुद से बनाइए, नहीं बने तो कमेंट कीजिए, सारा बन जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 10 का सारा सिलेबस पूरा फुल कंप्लीट मिलेगा और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे तरीका से। गुड नाइट एवरीवन, एंजॉय एंड अपने पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें।